हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, इनका हमारी बॉडी में क्या काम होता है, ये क्या सिक्रीट करती है, क्योंकि ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करेगी। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बनाती है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये हम प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पूरा बेसिक हम उसमें पढ़ चुके हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हार्मोन्स का क्या काम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। और आज हम शुरुआत करते हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से। देखिए, ग्लैंड कुछ सिक्रीट करती है। ये क्या सिक्रीट करती है? ये केमिकल मैसेंजर को सिक्रीट करती है। केमिकल मैसेंजर जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई सारे काम आपका हार्मोन्स करता है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, मेल और फीमेल के बीच इंट्रैक्शन के लिए, बच्चे की डिलीवरी के लिए और मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क इंजेक्शन के लिए, ऐसे कई सारे काम आपके हार्मोन्स के आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। इसीलिए इसको सेकंड वो सिस्टम कहा जाता है आपका, जो कि आपकी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, आपके अदर ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये जैसे हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलकर आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करी जाए, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये हार्मोन को सिक्रीट करती है और ब्लड के द्वारा आपकी पूरी बॉडी में हार्मोन को पहुंचाया जाता है आपके टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल तक। तो टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के बाद ये अपना इफेक्ट चालू कर देता है और हम सभी जानते हैं कि हार्मोन का इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये बहुत ही स्लोली धीरे धीरे इफेक्ट होता है, बट एक बार इफेक्ट होने के बाद ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड की हम शुरुआत कर लेते हैं। अब बिना कोई देरी किए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कवर करेंगे। बस आपका पूरा फोकस, पूरा एनर्जी जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। चलिए, एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करी जाए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आपकी कौन कौन सी ग्लैंड होती है, तो यहाँ देखिए, ये है आपकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अगर हम ऊपर से शुरुआत करें, तो सबसे पहले आपको कौन सी ग्लैंड मिलेगी? आपके ब्रेन में प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके अदर ग्लैंड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है, बहुत ही स्मॉल साइज की होती है। देन फिर आप अगर नीचे की तरफ आएंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड से नीचे आएंगे तो पैराथायराइड ग्लैंड, उसके अंदर ही आपको पैराथायराइड ग्लैंड पीछे की तरफ देखने को मिलेगी। और फिर और नीचे आएंगे तो थाइमस ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी। अब थाइमस ग्लैंड के बाद में आपकी जो किडनी के ऊपर एक टोपी होती है जिसको आप एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इन सभी ग्लैंड का क्या काम होता है, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है और उन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करके चलेंगे। तो उसके बाद आता है आपका पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है, ये भी आपके हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ये सारी ग्लैंड से, और लास्ट में आपका यहाँ पर बचता है गोनाड्स। गोनाड्स जो होता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनसे जो आपका स्पर्म और ओवा का निर्माण जो होता है उसमें मदद करते हैं आपके ये हार्मोन्स। तो उसके बाद लास्ट जो होता है आपका हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस नॉट अ ग्लैंड्स, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, बट इसका जो फंक्शन होता है, यानी कि इसका जो रोल होता है, वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों में ही होता है। तो हाइपोथैलेमस प्योरली आप नहीं कह सकते कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, बट हाँ, इसका रोल होता है हाइपोथैलेमस का आपके एंडोक्राइन सिस्टम में और न्यूरल सिस्टम में भी होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में इसका क्या रोल है हम वो समझेंगे। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में ही पढ़ेंगे, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी मास्टर ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हमने जैसा कि कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को भी तो कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई
होगा, क्योंकि हर बॉस का कोई ना कोई बॉस होता है। तो यहाँ पर आपकी जो मास्टर ग्लैंड है, इसका मास्टर कौन होता है? आपका हाइपोथैलेमस, जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। देखिए अब कैसे कंट्रोल करता है वो हम जब हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो कि आपकी ब्रेन का एक पार्ट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? देखिए हाइपोथैलेमस का में, अच्छा डायग्राम हट गया, चलिए कोई बात नहीं। हाइपोथैलेमस के बारे में बताती हूँ। तो हाइपोथैलेमस जैसा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये इस तरीके का, और नीचे की तरफ इधर से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड निकली हुई होती है। तो ये ऊपर मैंने क्या बनाया, ये आपका हाइपोथैलेमस। क्या है हाइपोथैलेमस? आपकी ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों में ही इसका रोल होता है। तो लिख ही लीजिए, रोल इन न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या काम करता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? जो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल करता है उन हार्मोन को जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। और क्या काम होता है? क्या ये कोई हार्मोन भी सिक्रीट करता है? बिल्कुल। तो ये कंट्रोल तो करता है अदर हार्मोन्स को जो कि किसी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, बट खुद भी किसी हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करता है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इट सिक्रीट हार्मोन, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं सिक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन क्या है, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। अभी बस आप इतना लिख लीजिए कि ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये है रिलीजिंग हार्मोन और ये है आपका इनहिबिटरी हार्मोन। इनका क्या काम होता है वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। पहले स्ट्रक्चर को देखिए जरा। ये क्या है आपका? ऊपर की तरफ आप लिख लीजिए, यहाँ पर ये है हाइपोथैलेमस, हाइपो थैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपस में यूनिटी बनाकर काम करते हैं, दोनों की यूनिटी होती है। वो हार्मोन तभी सिक्रीट करेगी जब हाइपोथैलेमस आपका उसको जाकर स्टिमुलेट करेगा, उसको धक्का देगा कि भैया अब पिट्यूटरी ग्लैंड आप इस हार्मोन को सिक्रीट करो। तो कैसे ये सिक्रीशन होता है वो अभी समझ में आएगा, बस आप अपना फोकस पूरा यहाँ पर बना के रखिए। चलिए हाइपोथैलेमस हो गया। अब हाइपोथैलेमस के पास में क्या होता है? हाइपोथैलेमस के पास में यहाँ पर ऊपर क्या होगी? आपकी नर्वस न्यूरॉन्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना लीजिए, ये मैंने दो बनाई है आपके समझाने के लिए। ठीक है, ये एक नीचे की तरफ आ रही है इधर, और एक यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आपका कैपिलरी बेड सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये कैपिलरी का आपका नेटवर्क होता है, जाल होता है। ठीक है, ये अभी इतना समझिए। अब देखो नीचे, ऊपर हमने देखा हाइपोथैलेमस, ये नीचे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको आप क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पिट्यूटरी सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आपकी एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। तो एंटीरियर कौन सी होगी? आगे वाली। तो ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, ये पीछे वाली, ये आगे वाली। तो आपके पास में दो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखो इस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई तो कनेक्ट करके रख रहा है। ये कैसे आपस में जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक आपको नली सी दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम जो कि आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को ज्वाइन करके रखता है, इनफंडिबुलम। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हाइपोथैलेमस ने क्या किया?
रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन को सिक्रीट किया। अब रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन कौन कौन से होते हैं वो आपको समझ में कब आएगा डिटेल में, अभी तो मैं नाम यहाँ पर आपको बता देती हूँ, पर जब हम एंटीरियर पिट्यूटरी समझेंगे, जब आप इसके हार्मोन को समझेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन हार्मोन के बारे में, कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सिक्रीट कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, देखिए यहाँ पर। तो एक तो आप लिख लीजिए यहाँ ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब इसी का इनहिबिटरी हार्मोन भी होगा, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। फिर दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर प्रोलैक्टिन, रिलीजिंग हार्मोन। और फिर होगा इसी का इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इनहिबिटरी हार्मोन। और फिर आप यहाँ पर ले लीजिए आपका एसिटीएच के लिए एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर मैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन की जगह यहाँ पर सी लिख रही हूँ, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका कोई इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होता है, ये डायरेक्ट नेगेटिव स्टिमुलेशन के द्वारा इसका स्टिमुलेशन जाता है। तो सीआरएच हो गया कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका लास्ट बचता है थायराइड। तो थायराइड के लिए भी यहाँ पर होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और इसका इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होता है। तो ये हो गया आपके पास ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच भी हो गया और टीआरएच भी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा बच रहा है, ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ पर। तो इन सभी के रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, इन दोनों का यहाँ पर इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होता है, ओनली रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CHRH आप कर लीजिएगा, और कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है। अब इन दोनों पर आइए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में हार्मोन है, ये खुद भी हार्मोन सिक्रीट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में यहाँ से हाइपोथैलेमस से यहाँ पर हार्मोन कैसे पहुंच रहा है, ये खुद अपना हार्मोन तो सिक्रीट करेगी ही, बट हाइपोथैलेमस से जब तक हार्मोन नहीं आएगा ये अपने हार्मोन को सिक्रीट नहीं करेगी। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पर मैं एक स्टिमुलेशन के द्वारा आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे ये प्रोसेस चलती है। तो मान लीजिए ये आपका हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई सा भी, यहाँ से आपके GHRH का ले लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का ले लेते हैं। तो इसने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट किया हाइपोथैलेमस ने। अब ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, इसके लिए जो हार्मोन है वो कौन सा है आपका, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन को ही रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से। सो यहाँ पर आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। अब ग्रोथ हार्मोन कहाँ पर जाएगा, ग्रोथ हार्मोन आपका ब्लड के द्वारा जाएगा आपके टारगेट टिश्यू और ऑर्गन तक, ठीक है। वहां पर जाकर अपना इफेक्ट दिखाएगा। जब ये टारगेट टिश्यू पर पहुंच गया, अपना काम इसने शुरू कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो गया। कहाँ पर इंक्रीज हुआ, ब्लड में। तो जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ से नेगेटिव स्टिमुलेशन जाता है, मतलब यहाँ क्या होगा, ये इनहिबिशन के लिए जा रहा है। तो इनहिबिशन के लिए इसके पास में हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के पास कौन सा हार्मोन है, GHIH, इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये यहाँ पर जा रहा है नेगेटिव स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस के पास। इसने क्या रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज किया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोला कि आप ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर दीजिए। तो इसका सिक्रीशन बंद होगा तो ऑटोमेटिकली फिर से यहाँ पर आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो रेगुलेट हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, अब ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपकी सेल इसको यूज कर लेगी तो ये कम भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब आपकी सेल इसको यूज कर लेती है, सेल यूज ग्रोथ हार्मोन, तो आपके ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, ब्लड में कम हो गया। तो अब कम हो गया, फिर से आपके सैलो टिश्यू को नीड है, तो क्या करेगा, यहाँ से आपका पॉजिटिव स्टिमुलेशन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या जा रहा है, स्टिमुलेशन। वहां पर क्या हो रहा था, इनहिबिशन। इनहिबिशन के लिए जा रहा था, यहाँ स्टिमुलेशन के लिए जा रहा है। तो स्टिमुलेशन के लिए ये जाएगा आपके हाइपोथैलेमस के पास, तो इसको आप कहेंगे पॉजिटिव स्टिमुलेशन। ये था नेगेटिव स्टिमुलेशन या नेगेटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिमुलेशन हुआ और ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा और फिर से आपकी ये पूरी प्रोसेस चलेगी। इस तरीके से आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिलकर हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, सिक्रीट करते हैं और आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं, आपके मतलब टारगेट टिश्यू तक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं और सेल और टिश्यू उसका इस तरीके से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसको आप याद रखना। अब यही पिट्यूटरी ग्लैंड आपके अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, वो मैं आगे आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर आइए फिर से, हाइपोथैलेमस में कोई तो हार्मोन को बना रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो नर्व सेल्स है वो हार्मोन्स को बनाएगी। लेकिन हमारे पास दो तरह के पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है आपकी खुद हार्मोन सिक्रीट करती है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, केवल जाकर उसको स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हार्मोन को रिलीज करेगी या सिक्रीट करेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये किसके द्वारा जा रहा है, आपकी ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी में। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में नर्व सेल्स बॉडी ने हार्मोन्स को बनाया और वो खुद ही लेकर जाती है। आपका एक्सोन का जो पार्ट होता है, ये एक्सोन वाले पार्ट से आपका हार्मोन जो है वो जाता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाती ही नहीं है। ये केवल क्या करती है, आपके हार्मोन को स्टोर करती है, स्टोर एंड रिलीज करती है। देखो, रिलीज और सिक्रीट, इन दोनों में डिफरेंस है, इसका आप याद ध्यान रखना। सिक्रीट का मतलब कि वो खुद सिंथेसाइज कर रहा है और रिलीज का मतलब होता है कि वो रिलीज कर रहा है। इसने सिक्रीट करके दिया, सिंथेसाइज करके दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसने क्या किया, केवल रिलीज कर दिया। जब स्टिमुलेशन आता है ये उनको रिलीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी नर्व सेल्स बना रही है, वो एक्सोन वाले पार्ट से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेकर आ रही है। तो हाइपोथैलेमस आपका रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन तो बनाता ही है फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बट खुद हार्मोन भी बनाता है। ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन के अलावा खुद हार्मोन भी बनाता है। कौन कौन से हार्मोन बनाता है, तो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच को बनाता है। किसको, एडीएच को। इनका डिटेल मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताऊंगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि रिलीज तो यही करेगा, इसने बनाकर भेज दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच के बारे में समझेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया हाइपोथैलेमस के बारे में ओवरऑल, क्योंकि ये आपका मास्टर होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो अब हमारे बॉस ने अपना काम कर दिया है, अब हमें चलना है हमारी मास्टर ग्लैंड के पास। तो बॉस का काम यहाँ पर खत्म होता है। अब काम किसका आता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। बॉस ने अपना काम कर दिया, अब मैनेजर अपना काम करेगा और मैनेजर के बाद बाकी के एम्प्लॉइज काम करेंगे। जैसे मैनेजर बोलेगा वैसे आपके एम्प्लॉइज काम करेंगे। तो यहाँ पर बॉस ने ऑर्डर दिया आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, तब जाकर ये आपके हार्मोन को रिलीज करेगा। तो देखिए यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बहुत ही स्मॉल ग्लैंड होती है, स्मॉल ग्लैंड ऑफ ब्रेन। ठीक है, स्मॉल ग्लैंड ऑफ ब्रेन, और इसको आप क्या कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। इसको आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बहुत ही स्मॉल साइज होती है, पी साइज यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इसका वेट पूछा जाए तो वेट आप कितना लिखेंगे, इसका अप्रोक्स 500 मिलीग्राम जो है इसका वेट होता है। कुछ इस तरीके की आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। देखो ये आपका यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से यहाँ पर ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। देखिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करेगी, ये आपका कंट्रोल करेगी, किसको, कंट्रोल
control the activity of other endocrine gland, endocrine gland, and secrete various hormone, बहुत सारे हार्मोन को भी तो सिक्रीट करेगी और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगी। तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपके ब्रेन में। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको जब बोन पढ़ाई थी तो मैंने स्फिनॉइड बोन के बारे में बताया था। तो ये आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये स्फिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, इस तरीके से खड्डा होता है। उस डिप्रेशन में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से प्रेजेंट होती है, उसको आप सेला टर्सिका कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लोकेशन कभी पूछा जाए कहाँ पर होती है, ब्रेन में तो होती है बट कहाँ होती है, तो ये लिख सकते हैं आप सेला टर्सिका में। कहाँ? सेला टर्सिका। अब सेला टर्सिका क्या है? तो सेला टर्सिका जो है आपका डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऑफ स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन। स्फिनोइड में डिप्रेशन मतलब एक खड्डा होता है इस तरीके का, और ये पूरी इस तरीके से इसमें होल्ड रहती है। ये जैसे इस तरीके से एक डिप्रेशन बना हुआ है और इसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो, ऊपर से आपका क्या है, ये हाइपोथैलेमस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। एक मिनट, ये क्या है आपका यहाँ पर हाइपोथैलेमस, हाइपो थैलेमस। और इनको आपस में कौन जोड़ के रख रहा है, इसको आप कहते हैं इन्फंडिबुलम। ये है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अगर आप इनके पार्ट देखेंगे तो इनके भी पार्ट्स होते हैं, तो उनको भी मैं आपको समझाऊंगी। अभी फिलहाल इतना समझिए कि हाइपोथैलेमस से आपका जैसे हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो नर्व सेल्स, उसका जो एक्सोन वाला पार्ट होता है वो खुद ही हार्मोन को लेकर आता है। बट एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या, इसमें कैसे आएंगे, तो ब्लड के द्वारा आएंगे, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा आएंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है जो कि आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन को लेकर आता है, उसको हम हाइपोफाइजल सिस्टम कहते हैं। जैसे हमने एक पोर्टल सिस्टम पढ़ा था लीवर के अंदर, है ना, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमने उसको कहा था। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, तो ये आपका ऑर्गन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से आपका सेकंड ऑर्गन में ब्लड आ रहा है। हम क्या समझते हैं, आपके जो ब्लड है वो ब्लड हमेशा एक ऑर्गन से कहां पर जाता है, आपके हार्ट के पास आता है। जब एक ऑर्गन की सेल्स आपके उस ब्लड को यूज कर लेती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेती है, तो वो आपके हार्ट के पास जाता है, ठीक है। तो यहां से सीधा वो कहाँ जाता है, आपके हार्ट के पास। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में आ रहा है। तो सेकंड ऑर्गन कौन सा है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर वो हार्ट के पास में आ रहा है। तो इस सिस्टम को, ये क्या है आपका पोर्टल सिस्टम है। दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा ये होता है यहाँ पर हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। तो इसको आप लिख लीजिए, हाइपो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो ब्लड आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कैसे आता है, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर कैपिलरी का नेटवर्क होता है जो कि आपके ब्लड को पिट्यूटरी ग्लैंड में लेकर आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसमें आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, साथ ही साथ हार्मोन भी आते हैं। तो हार्मोन का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से होता है और वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है बाय हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, और उसी के द्वारा इसको न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिलती है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये अपना काम करती है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में जैसा कि मैंने कहा, आपके पास में एक एंटीरियर पिट्यूटरी है और एक आपके पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में समझा देती हूँ, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कि ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, इन दोनों के कौन से पार्ट होते हैं। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ, एक मिनट। चलिए, पहले मैं आपको इसके पार्ट समझा देती हूँ, उसके बाद में फिर हम डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके पास में एक तो है एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक है आपके पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलिए, एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर आप देखेंगे तो आगे वाला जो हमने हिस्सा देखा है उसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? दो पार्ट्स या दो एरिया भी आप कह सकते हैं। दो एरिया कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पार्स डिस्टालिस, डिस्टालिस, और एक होता है आपका पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखेंगे तो इसमें केवल एक ही एरिया होता है जिसको आप कहते हैं पार्स न्यूरोसा, पार्स न्यूरोसा। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में दो पार्ट होते हैं, दोनों हार्मोन को सिक्रीट करेगी। तो सबसे जो मेन पार्ट होता है आपका पिट्यूटरी का, एंटीरियर का, वो है पार्स डिस्टालिस, जो कि मोस्ट ऑफ हार्मोन को रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन को ये रिलीज करेगी? आपके ग्रोथ हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, साथ ही साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन को, उसके बाद ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब आपका पार्स डिस्टेलिस जो है वो सिक्रीट करता है। पार्स इंटरमीडिया किसको सिक्रीट करेगा? पार्स इंटरमीडिया जो है वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां पर आप लिख सकते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये किसको जाकर स्टिमुलेट करेगा? नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। तो यहां आप लिख लीजिए मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेट होगी तो वो क्या सिक्रीट करेगी? वो मेलेनिन सिक्रीट करेगी। अब मेलेनिन तो देखो आप सभी को पता ही है, ठीक है, छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, कि मेलेनिन का क्या काम होता है। मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्किन की कलर के लिए। किसके लिए? स्किन कलर के लिए। स्किन कलर के लिए। आपकी स्किन का कलर कैसा है? अगर बहुत ज्यादा डार्क है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि वो थोड़ा सांवला है, वो गोरा है, तो अगर सांवला कलर है तो मतलब कि मेलेनिन ज्यादा है। मेलेनिन आपको प्रोटेक्ट भी करता है, जो आपके सूर्य की किरणें होती है हार्मफुल, उससे प्रोटेक्ट भी करता है। और जो फेयर कलर वाले होते हैं उनको हमेशा सनस्क्रीन लगा कर रखनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर मेलेनिन कम होता है। ठीक है, तो पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ये दो पार्ट होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, और ये हार्मोन सिक्रीट करता है। अब चलिए आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। तो जैसा मैंने आपको बताया ही था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई काम नहीं करती है, मतलब कि हार्मोन को सिक्रीट नहीं करती है। ये क्या करती है? केवल और केवल स्टोर करती है, स्टोर एंड रिलीज हार्मोन सिक्रीट बाय, सिक्रीट बाय हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाए हैं उनको सिक्रीट करती है और स्टोर करती है, रिलीज करती है, सॉरी। एक तो है आपका एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक है आपका ऑक्सीटोसिन। क्लियर है सभी को? ये आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका, सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के ये जो हार्मोन है हम इनके बारे में समझ लेते हैं, कि आपके जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इन सभी का काम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे पहुंचते हैं आपकी बॉडी तक, और ये कैसे अपना काम, एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी हो, सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को देख लेते हैं। कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है इसको आप एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्योंकि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको आप हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो हाइपोफाइसिस। इसीलिए आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसको आप क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इनके एक और नाम जो है
एडिनो हाइपोपाइसिस और न्यूरो हाइपोपाइसिस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आपके ओवरऑल जो हॉर्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के और पिट्यूटरी ग्लैंड के, और इनकी साइट कहाँ होती है, टारगेट एक्शन कहाँ पर होता है, कौन से टिश्यू पर होता है। सबसे पहले बात कर लीजिए आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की। तो ये कहाँ से सिक्रीट हुआ आपका, किसने बनाया, हाइपोथैलेमस ने बनाया। तो हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट किया कि आप ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कीजिए। इसके लिए आपका इनहिबिशन हार्मोन कौन सा होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिशन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिशन हार्मोन आपका होगा। अब यहाँ पर देखिए ये किसके ऊपर जाकर काम करेगा, ये आपका टिश्यू के पास जाएगा, मसल्स के पास जाएगा, बोन के पास जाएगा, लीवर के पास जाता है, जहां पर भी आपके ग्रोथ की जरूरत होती है, सेल डिवीजन की जरूरत होती है, वहां पर जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका थायराइड हार्मोन के लिए, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के लिए आपका यहाँ पर ये जाएगा और किसको स्टिमुलेट करेगा, आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि आप टीएसएच को सिक्रीट कीजिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट कीजिए। ये है रिलीजिंग हार्मोन और ये है सिक्रीटरी हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये जाकर आगे किसी और को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको सिक्रीट किया, पर ये जाकर आगे किसी और हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। अब देखिए सीआरएच, सीआरएच हमने किसको कहा था, कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन को। तो कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने। इंटीरियर पिट्यूटरी के पास में कौन सा हार्मोन है, एसीटीएच, एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये रिलीज होगा, कहां पर जाकर काम करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। फिर आता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, सॉरी प्रोलैक्टिन हार्मोन, रिलीजिंग नहीं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ पर ये रिलीजिंग हार्मोन है, ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये कहां पर जाकर अपना काम करेगा, ये काम करेगा आपके ब्रेस्ट पर जाकर। ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। फिर इसके पास में इनहिबिशन हार्मोन भी है, जब कभी ज्यादा हो जाता है लेवल तो फिर इसको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा। तो स्टॉप के लिए इसके पास में इनहिबिशन हार्मोन है। तो ये रहा आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिशन, और ये भी आपके ब्रेस्ट पर जाकर काम करेगा। फिर लास्ट बनता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन, और यहाँ पर है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग में यहाँ पर आप लिख सकते हैं थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में आपका ये लाइन नहीं आएगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फिर आप गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। तो इसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एफएसएच और एलएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये कहां पर जाएंगे, आपके टारगेट ऑर्गन कौन सा है यहाँ पर, ओवरीज एंड टेस्टिस, जो गोनाड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया आपके हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और आपके टारगेट ग्लैंड्स और टिश्यू के बारे में। तो इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं आपके फर्स्ट हार्मोन के पास, वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एक एक करके हम सारे ही हार्मोन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करी जाए, तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपका जो टारगेट ऑर्गन होगा या टारगेट टिश्यू होगा, वो कौन सा है, वो आपका लीवर है, वो आपकी बोन है, वो आपकी मसल्स है। ठीक है, आपकी बोन है, आपकी मसल्स है, और लिख सकते हैं आप बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये आपका सेल डिवीजन के लिए जरूरी होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो ये सारे काम आपके ग्रोथ हार्मोन के होते हैं। तो जब कभी अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो आप देखते हैं ना बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, तो उनकी हाइट इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। बोने लोग भी देखे हैं बहुत ही ज्यादा छोटे रह जाते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो पूरी तरीके से सिक्रीट नहीं हुआ है। तो ग्रोथ हार्मोन आपका बहुत ही जरूरी होता है आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये सबसे मोस्ट और एबंडेंट हार्मोन होता है, मोस्ट एंड एबंडेंट हार्मोन
किसके लिए जरूरी होता है? फॉर, जैसे यहां पर लिखा ही है मैंने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। किसकी कैसे करेगा? बॉडी का डेवलपमेंट कैसे करेगा? तो जैसे सेल डिवीजन के लिए है ना, सेल डिवीजन में जरूरी है, सेल डिवीजन करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि आपको बॉडी की ग्रोथ में मदद मिलती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा ही रिलीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है मतलब उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा है तो दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट वन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म, और एक है एक्रोमेगेली, एक्रोमेगली। अब एक्रोमेगली और जाइजेंटिज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जाइजेंटिज्म उसको आप कहेंगे कि मतलब शुरुआत से ही ग्रोथ हार्मोन का लेवल, बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, बढ़ता चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा लंबी हाइट हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें एक्रोमेगेली को, तो एक्रोमेगेली मतलब कि अलग अलग कहीं से भी पार्ट निकलने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लग जाती है बॉडी की कहीं पर भी, तो उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। मतलब आफ्टर 18 टू 20 ईयर के बाद में ये ग्रोथ हार्मोन एक्स्ट्रा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे एक्रोमेगेली। और जाइजेंटिज्म मतलब कि शुरुआत से ही, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ हार्मोन जब कम होता है, तो यहाँ लिख लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई है, मतलब कि डेफिशिएंसी हो गई है। यहाँ पर आपका एक्सेसिव है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, और यहाँ आप लिख सकते हैं डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी अगर हो गई है ग्रोथ हार्मोन की, तो सबसे कॉमन एग्जांपल आप उसको क्या कहेंगे? ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो उसको आप कहते हैं ड्वार्फिज्म, और जब एक्सेसिव होता है तो उसको आप कहते हैं जाइजेंटिज्म या फिर एक्रोमेगेली। ये है आपका शुरुआत से ही बढ़ता है, और ये आपका 18 टू 20 ईयर के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्रोथ हार्मोन के बारे में पूरा कंप्लीट होता है। इस हार्मोन को किसने रिलीज किया, किसने इनहिबिट किया? तो यहाँ वो लिख सकते हैं आप कि सबसे पहले आपका जो हाइपोथैलेमस होता है उसने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट किया। फिर उसने किसको आकर स्टिमुलेट किया? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट हुआ? आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ। जब कभी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका यहाँ पर कौन सा आता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन आता है, और ये फिर कहाँ पर? आपका हाइपोथैलेमस के पास स्टिमुलेशन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके तीन हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। ये आया हाइपोथैलेमस से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये भी आपका हाइपोथैलेमस से आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन आता है आपका टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है टीएसएच, टीएसएच को कौन सिक्रीट करता है? टीएसएच क्यों जरूरी होता है? तो टीएसएच को कौन सिक्रीट कर रहा है? इसके लिए रिलीजिंग हार्मोन आएगा आपका टीआरएच, इसको आप थायरोट्रोफिन भी कहते हैं। तो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से आता है, ये आकर स्टिमुलेट करता है आपके टीएसएच को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आगे जाकर किसके ऊपर काम करता है? आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट, stimulate stimulate the activity of थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को जाकर स्टिमुलेट करता है कि ये आपके खुद के जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के वो सिक्रीट करे, जैसे कि T3 और T4, ठीक है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। तो ये इसका रोल होता है टीएसएच का फॉर थायराइड ग्लैंड के लिए। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप थायरोट्रोफिन भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, थायरोट्रोफिन भी कहते हैं।
थायरोट्रोफिन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से आया, टीएसएच आया आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर है? तो ये आपका टीएसएच के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर एसीटीएच। एसीटीएच जो है जिसको आप एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। अच्छा, एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का क्या काम होता है आपकी बॉडी के अंदर? ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर काम करता है। किस पर जाकर काम करता है? एड्रिनल ग्लैंड पर, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है कहाँ पर होती है? आपकी किडनी। और मेनली ये कौन सा वाला पार्ट पर जाकर काम करेगा? कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर। तो ये एक्ट करेगा आपकी एड्रीनल ग्लैंड पर और प्रोमोट करता है एंड प्रोमोट स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए प्रोमोट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एसीटीएच, एसीटीएच जो है एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इनके आप फुल फॉर्म भी साथ में चाहो तो लिख सकते हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोन तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में इस लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी लिख देते हैं चलो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके पास में रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आएगा? रिलीजिंग हार्मोन आएगा आपके हाइपोथैलेमस से। तो इसके पास में जो रिलीजिंग हार्मोन आता है वो है कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये मैंने पूरा लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से आया। इसने जाकर किसको स्टिमुलेट किया? आपके एसीटीएच को, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि वो एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को रिलीज करेगी। और ये रिलीज करेगी तो ये कहाँ पर जाएगा? आपकी एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा और एड्रीनल ग्लैंड को जाकर उसके ऊपर काम करेगा और उसको प्रमोट करेगा कि वो उसके हार्मोन सिक्रीट करे। समझ में आया? नेक्स्ट चले हम, अगला आता है आपके जो अगले हार्मोन है, लास्ट के दो हार्मोन बचते हैं, एक तो है प्रोलैक्टिन और एक है गोनेडोट्रोफिन। तो पहले हम प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो ये ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ दोनों तरह काम आता है, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ क्या करेगा कि जब बेबी का बर्थ होने का समय होता है तो ये ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है लैक्टेशन के लिए। और आफ्टर बर्थ मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन करवाने के लिए कोई और होता है। मिल्क का प्रोडक्शन आपका प्रोलैक्टिन कर रहा है, बट इजेक्शन के लिए ऑक्सीटेशन होता, ऑक्सीटोसिन होता है, जो कि आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। बनाता है आपको हाइपोथैलेमस है, बट रिलीज आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ये आपके मिल्क के इजेक्शन के लिए जरूरी होता है। ध्यान रखना हमेशा, एग्जाम्पल आपका कई बार इस तरीके के एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बनाता कौन है? प्रोलैक्टिन। रिलीज कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। अब देखो, प्रोलैक्टिन के लिए रिलीजिंग हार्मोन भी है और इनहिबिटरी हार्मोन भी है। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसके लिए यहाँ पर आपका है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PLH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके लिए इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, जो रिलीज हो रहा है उसको जाकर इनहिबिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन का बस इतना सा ही काम होता है, ये आपका जब स्लीपिंग टाइम होता है, जब इमोशनल होता है, इमोशन स्ट्रेस होता है, तब बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका प्रोलैक्टिन के बाद आपका लास्ट है गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स देखो, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे गोनेडोट्रोफिन है, तो गोनेडोट्रोफिन के बारे में जब मैं आपको गोनाड्स के बारे में बताऊंगी तब वहां पर आपको बताऊंगी। तो ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन में आपका कॉमनली कौन सा होता है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक तो है LH और एक है FSH, जिसको आप कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये है फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका काम क्या होता है?
इनका काम क्या होता है, ये दोनों आपके काम करते हैं, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जाकर स्टिमुलेट करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या लिख सकते हैं मैच्योर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका एलएच और एफएसएच, जो कि आपके गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन होते हैं। इनका रिलीजिंग हार्मोन भी होता है और इनका इनहिबिटरी हार्मोन भी होता है, ठीक है। एफएसएच और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, डिटेल में आपको बताऊंगी जब गोनाड्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो ये पूरा हो गया आपका ओवरऑल एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। आई होप आपको सारे हार्मोन के बारे में समझ में आ गया है। मेन जो थे, जैसे अब थायराइड है, तो थायराइड ग्लैंड्स के जब मैं आपको हार्मोन वहां पर बताऊंगी तो टीएसएच का पूरा एक्शन बताऊंगी। अब लास्ट आपका यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बचता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका जो हार्मोन आता है वो है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, पोस्टीरियर की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके हार्मोन को रिलीज करती है, किसके द्वारा, वाया नर्व सेल। तो नर्व सेल ने आपके हार्मोन को बनाया, और हार्मोन जो है वो कौन लेकर आया, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ये या किसने बनाया, आपके हाइपोथैलेमस ने। तो हाइपोथैलेमस में जो नर्व सेल प्रेजेंट है, उन्होंने हार्मोन को बनाया, और आपकी जो नर्व सेल्स बॉडी ने बनाया। हार्मोन कहाँ पर आए, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। कैसे आए, वाया एक्सोन। तो आपका जो एक्सोन वाला पार्ट है वो पूरा आपके हार्मोन को लेकर आएगा, और उसके जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है वहां पर होते हैं, और जब स्टिमुलेशन होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज कर देते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उनको रिलीज कर देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो हार्मोन मैंने आपको बताए हैं, एक ऑक्सीटोसिन है और एक आपका एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन का क्या रोल होता है, देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ये जरूरी होता है आपकी बॉडी में, जो बेबी का बर्थ होता है उस वक्त। तो ड्यूरिंग डिलीवरी भी जरूरी होता है, चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग और आफ्टर दोनों टाइम इसका काम होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट होता है, सिक्रीट बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, ये आपके टारगेट टिश्यू पर जाकर काम करता है, स्टिमुलेट टारगेट टारगेट टिश्यू। इसका टारगेट टिश्यू कौन सा है, ये जाएगा कहाँ पर, आपकी जो यूटेराइन स्मूथ मसल्स होती है उनको जाकर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टिमुलेट टारगेट टिश्यू, या यहाँ लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट यूटेराइन स्मूथ मसल, है ना। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अगर आप यहां से लिखेंगे स्टिमुलेट टारगेट टिश्यू ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ध्यान से समझना। देखिए जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस वक्त क्या होता है, उसमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको जाकर ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि वहां पर स्ट्रेच हो जाए और बेबी की डिलीवरी जो है वो आसानी से हो जाए, हेड जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करे। और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, ये तो बात हो गई ड्यूरिंग डिलीवरी, और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उस वक्त फिर से आपका जो वो डाइटेंशन है उसको फिर से रिड्यूस किया जाता है। ये भी किसके द्वारा किया जा रहा है, आपकी ऑक्सीटोसिन के द्वारा। और ये मैकेनिज्म चलती है आपके नेगेटिव और पॉजिटिव स्टिमुलेशन के द्वारा, कि कब कब सॉरी उस स्ट्रेच रिसेप्टर को स्ट्रेच करना है ताकि बेबी की डिलीवरी हो जाए, कब उसके डाइटेंशन को रिड्यूस करना है। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलेशन के द्वारा चलता है। साथ ही साथ जो एक स्मेल आती है जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो और माँ और बच्चे की वो जो स्मेल आती है वो दोनों की बाइंडिंग के लिए जरूरी होती है। तो वो स्मेल भी किसके कारण आती है, ऑक्सीटोसिन के कारण। साथ ही साथ इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, लव
हार्मोन भी कहा जाता है और इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन। लव हार्मोन क्यों कहा जाता है? जो मेल और फीमेल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो उसमें भी आपके ऑक्सीटोसिन का रोल होता है, तो लव हार्मोन भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि आपका जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है, लेकिन इजेक्शन के लिए कौन जरूरी है? आपका ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ejection of milk, ejection of milk after childbirth। जब बच्चे का जन्म हो जाता है और मिल्क इंजेक्शन होता है ब्रेस्ट से, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी है कि ये क्या करता है, फोर्सफुल मतलब आपका जो यूटेराइन होता है उसको जाकर कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाए। देन फिर उसको रिड्यूस करने का काम भी ऑक्सीटोसिन करता है। आपके मिल्क इंजेक्शन के लिए जरूरी होता है, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है और इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, वो है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डाई एक मिनट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है डायूरेसिस से। प्रिवेंट डायूरेसिस, प्रिवेंट डायूरेसिस मतलब ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर का लॉस होता है उस वाटर के लॉस को बचाता है। तो उसको हम कहेंगे डायूरेसिस, मतलब कि एक्स्ट्रा यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर पास हो रहा है। तो ये क्या करेगा? डायूरेसिस से कैसे प्रिवेंट करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करेगा। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसका काम है वाटर का रीएब्जॉर्ब करना। वाटर रीएब्जॉर्ब, वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी एंड सीटी। अब ये पीसीटी एंड सीटी क्या है? देखिए, पीसीटी और सीटी के समझने के लिए वैसे तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। कौन सा सिस्टम? आपका यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में एक इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद है सभी? ठीक है, नहीं याद है तो आप पहले उसको देखिएगा, क्योंकि सारे सिस्टम पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये क्या है आपका? यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसी के अंदर आपके सारी चीजें होती है। किडनी के अंदर आपका ब्लड फिल्टर होता है, जो भी असेंशियल चीजें होती है उन सभी को आपकी किडनी जो है, आपका नेफ्रॉन जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है और जो एक्स्ट्रा है उसको आपके यूरिन के थ्रू पास कर देता है। तो यहाँ हमारा वाटर तो हमारे लिए जरूरी है, तो उसको हम ऐसे नहीं बहा सकते। तो यहाँ पर आपका एडिएट जो है वो जरूरी होता है। जैसे डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो उसमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, एडीएच की कमी हो जाती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटस दोनों में डिफरेंस है। डायबिटीज इंसिपिडस में आपके ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है, इसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पर एडीएच की कमी हो जाती है। तो यहाँ देखिए, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है एक तो होता है आपका पीसीटी से, कौन करवाता है? आपका एडीएच। और एक करवाता है आपका, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये आपको नली दिख रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्ट करने का काम करती है। ये है आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब कि यहाँ से दूर, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, देखो पूरा ऐसा कन्वोल्यूटेड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है आपका एडीएच, और साथ ही साथ आपका कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है यूरिन में। जैसे कि हम देखें, आपकी डायबिटीज इंसिपिडस एक एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर। डायबिटीज इंसिपिडस है ना, इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट
यूरिनेशन, तो उसके कारण क्या होता है, आपके वाटर का लॉस होता है, वाटर लॉस या एक्सेस वाटर जो है वो आपका जाता है यूरिन में। तो उसके लिए उसमें क्या होता है, आपकी एडीएच की कमी हो जाती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया है आपके सभी हॉर्मोन्स के बारे में जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आते हैं। क्लियर है। अब हमारा लास्ट यहाँ पर जो है बचते हैं कौन कौन से आपकी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स आपकी बचती है, देखिए, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल और आपके पेनक्रियास और गोनाड्स के बारे में हम आपकी आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आज हम काफी है, आज जो हमने पढ़ा है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में। तो मेन आपकी यही है, यही तो आपकी मास्टर ग्लैंड है जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगी। तो इसके हार्मोन जो है हम कवर कर चुके हैं। बाकी के जो बचे हैं बेसिक बेसिक तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, डिटेल हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, आज की क्लास हम बस यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में जो हमने पढ़ाया वो सारी चीजें समझ में आई होगी। इनके शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली क्लास को भी आप जरूर देखिएगा, कभी भी किसी भी पार्ट को अधूरा मत छोड़िए, ठीक है। क्योंकि अधूरा छोड़ने से क्या है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले प्रीवियस क्लास देखिए, फिर ये क्लास देखिए और फिर आने वाली क्लासेस भी जो इस सिस्टम की है वो देखना। पूरा सिस्टम जितने पार्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा आपको कवर करना है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।